हेलो जेमिनाई। जेमिनाई यानी मिथुन राशि में सुरेश को ट्रिपल इन टैरो से। तो आज हम जेमिनाई यानी मिथुन राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि, जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, जुड़ना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये जो रीडिंग है हमारी, ये रहेगी 16 से लेकर 23 मार्च 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर सबसे पहले हम जो जेमिनाई राशि के लोग हैं उनके जो पार्टनर हैं वो उनके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, क्या सोचते हैं उनके लिए, जेमिनाई के लिए। और फिर देखेंगे कि उनके पर्सन उनसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे जेमिनाई आप अपने पर्सन के लिए क्या फील करते, क्या महसूस करते हैं और आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी, ये एक रीडिंग हमारी तैयार होगी। तो चलिए देख लेते हैं लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जेमिनाई जो आपके पार्टनर हैं वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लिब्रा के पर्सन की, लिब्रा के लिए करंट फीलिंग्स, सॉरी जेमिनाई के पर्सन की, जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स क्या है। जेमिनाई के पर्सन की, जेमिनाई के लिए करंट फीलिंग्स। ये जेमिनाई की रीडिंग है, तो चलिए देखते हैं जेमिनाई के पर्सन की करंट फीलिंग्स। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द हैंग्ड मैन। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है इस रिश्ते को लेकर काफी अभी चिंता में है। अभी वो हैंग है, लटके हुए हैं, अटके हुए हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं, क्योंकि इस रिश्ते में काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रही हैं। उनको महसूस हो रहा है कि जब भी उनके पार्टनर उनसे बातचीत करते हैं तो कड़वा बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, बजाय के चीजों को यूज करने के इंसानों को यूज करते हैं, जिस वजह से रिश्ते में दुख के बादल छाए हुए हैं, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई हैं। और हो सकता है कि वो किसी और से भी अट्रैक्शन, अटैचमेंट फील करते हैं, किसी और से भी जुड़ा हुआ महसूस करते हैं। तो वो उनको लग रहा है, वो सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि जो भी कुछ हुआ है, अगर वो उन चीजों को पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल देते हैं, लेट गो कर देते हैं, अलविदा करते हैं, पुराने बैगेजेस को, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ते हैं, और बजाय के इंसानों को यूज करने के नए सिरे से जो है चीजों को यूज करते हुए प्यार और प्रेम के साथ अपने पार्टनर से बातें करते हैं, एक यंग एनर्जी के साथ, एक नई एनर्जी के साथ। और नज़ारा चेंज नहीं कर सकते तो नजरिया चेंज करते हुए सामने वाले के नजरिए से चीजों को देखते हैं। तो और आगे बढ़ते हैं, स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए खुद को, और आगे बढ़ते हैं, नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं। तो फिर से नए सिरे से रिश्ते में ग्रोथ आ सकती है, सक्सेसफुल हो सकता है और कामयाब हो सकता है। तो इसीलिए जो आपके पर्सन है उन्हें यही फील हो रहा है कि पुरानी बातों को, पास्ट को पास्ट में छोड़ते हुए उन्हें ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ उन चीजों को खत्म कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, अड़चने दे रही हैं, प्रॉब्लम्स दे रही हैं, और उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए। स्पिरिचुअली ग्रो करते हुए, यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए पॉजिटिवली आगे बढ़ना चाहिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग हो सके, मजबूत हो सके, और जो है उनका नजरिया चेंज हो सके, यानी कि उन्हें सब कुछ पॉजिटिव दिखने लगे। तो उस एनर्जी के साथ वो आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। देख लेते हैं जेमिनाई आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। जेमिनाई के पर्सन जेमिनाई से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो जेमिनाई जो आपके पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि वो आपसे बहुत अटैचमेंट फील करते हैं, जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स है, अट्रैक्शन है। आप वो भी आपसे काफी जुड़े हुए हैं, और शायद आप भी उनसे इतना ही प्यार, प्रेम करते हैं, अटैचमेंट और फीलिंग्स है। दोनों ही अपने इमोशंस दबाए बैठे हुए हैं, चुप हैं, खामोश हैं, और भले ही शेयर ना कर पा रहे हो, एक्सप्रेस ना कर पा रहे हो, लेकिन प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग्स, इमोशन दोनों तरफ से हैं।
तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि जब तक चुप रहें, मौन रहें, खामोश रहें, जब तक जो है उन्हें आगे बढ़ने का मौका नहीं मिलता, जब तक चीजें सही नहीं हो जाती, उनके उसमें नहीं आ जाती, तो जब तक वो किसी के सामने भी इस रिश्ते का जिक्र ना करें। और वो चाहते हैं कि आप फेस टू फेस मिले, यानी कि एक दूसरे से बातचीत करें, चीजों को क्लियर करें, क्लियरिटी लाएं। चाहे इसके लिए आपको विजिट करना पड़े या आपके पर्सन को विजिट करना पड़े। अगर विजिट भी करना पड़ा, ट्रैवल भी करना पड़ा, तो कोई बात नहीं, तो वो करें ताकि फेस टू फेस मिल सके, क्योंकि फेस टू फेस बातें होंगी। बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन होगा, और चीजें जांच परख करके, जांच पड़ताल करके चीजों को आगे बढ़ाया जा सकता है। वो चाहते हैं कि अपनी एनर्जी डालें, एफर्ट लगाएं, मेहनत और कोशिश करें, और उनसे चीज़ों को क्लियर करने की, क्लियरिटी लाने की कोशिश करें, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ, सही समय आने पर धीरे धीरे करके इसमें एक्शन लिया जा सके और ये रिश्ता मजबूत और स्ट्रॉन्ग हो सके। और अगर जो है मिलना पॉसिबल नहीं है, फेस टू फेस नहीं मिल सकते, तो कोई बात नहीं, फोन कॉल के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, अगर वो दूर रहते हैं, डिस्टेंस में रहते हैं, तो वो इन चीज़ों के थ्रू भी बातचीत कर सकते हैं। लेकिन जितना जल्दी बातचीत होंगी, चीज़ें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, जांच परख होगी, तो उतना ही जल्दी रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, उतना ही ये रिश्ता आगे बढ़ने में मजबूती मिलेगी और रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा। तो वो चाहते हैं कि अपने इमोशंस जब तक दबाए रखें, जब तक चीज़ें उनके हक में नहीं आ जाती, ये नहीं लग जाता कि रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत होगा, आगे बढ़ेगा। तो देख लेते हैं जेमिनी, आप अपने लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, देखते हैं। जेमिनी की फीलिंग्स जेमिनी पर्सन के लिए 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। तो जेमिनी आपको महसूस हो रहा है, आप सोच रहे हैं, विचार रहे हैं कि इस रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है। हो सकता है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में रहे हैं, हो सकता है वो आपसे ऐसा सोच रहे हो या आप उनसे सोच रहे हो, क्योंकि रोल रिवर्स हो सकते हैं। तो क्योंकि उन्हें बार बार ये भी लग रहा है कि शायद जो है उनके जो पार्टनर हैं, उनके पेट में वो प्रेग्नेंट हैं और वो बच्चा उनका खुद का नहीं है, वो किसी और से प्रेग्नेंट है। तो जिस वजह से रिश्ते में काफी लड़ाई झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट्स, ड्रामा, फाइट्स है और दोनों में मन मुटाव है। आप अपने रास्ते जा रहे हैं, वो अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, बल्कि वो भी आपसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, दोनों ही एक दूसरे से बातचीत नहीं कर पा रहे हैं। इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति बनी हुई है, कभी रिश्ता बन रहा है, कभी खत्म हो रहा है, आना जाना लगा हुआ है। तो हालांकि ये जो कार्ड है एक लव रिलेशन को इंडिकेट करता है, अपनी मर्जी से की गई शादी या लव रिलेशन में आना। तो लेकिन काफी अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें हैं, या तो आपको महसूस हो रहा है या आपके पर्सन को, तो काफी नेगेटिव सिचुएशन से आप दोनों गुजर रहे हैं। हालांकि अगर कोशिश की जाए तो भले ही एक दूसरे पर अंधविश्वास ना करें, आंख बंद करके विश्वास ना करें, लेकिन आपस में बैठकर बातचीत कर ली जाती है तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाने के बारे में सोचा जा सकता है। क्योंकि कई बार मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है, कंफ्यूजन, दिक्कतें, उस वजह से भी प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं। तो अगर आपस में बातचीत करते हैं तो समय के साथ, वक्त के साथ चीजें सही की जा सकती हैं, उनके बारे में सोचा जा सकता है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं जेमिनी। जेमिनी आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स एंड पेज ऑफ वॉन्ड्स। तो जेमिनी आप अपने पर्सन से यही चाहते हैं कि जो इस रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, आना जाना लगा हुआ है, कोई कमिटमेंट, कोई इकरार, कोई ठहराव नहीं है, तो वो सबसे पहले इस रिश्ते में ठहराव लाए, कमिटमेंट वगैरह दें कि वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ने के लिए रेडी हैं, तैयार हैं, और एक नई एनर्जी के साथ, एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, एक यंग एनर्जी के साथ वो इस रिश्ते को फ्रेंडशिप लेवल से शुरू करें, फ्रेंडली शुरू से शुरू करें,
कि वो इस रिश्ते में एकदम एक दूसरे के लिए अजनबी हैं, वो एक दूसरे को नहीं जानते हैं, वो फ्रेंड की तरह, दोस्त की तरह इस रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं। उनके साथ चैटिंग करना, बातचीत करना, डेट्स पर जाना, घूमना फिरना, मौज मस्ती एंजॉय करना, और जो है किसी चीज को लेकर सेलिब्रेशन करना, ये सब अगर करेंगे तो समय के साथ, वक्त के साथ जो धीरे धीरे करके चीजें सही जा सकती हैं। और वो चाहते हैं कि इस चीज के लिए वो जो है गेट टुगेदर करें, टी पार्टी, कॉफी पार्टी या लंच डिनर ब्रेकफास्ट के बहाने एक दूसरे से बातचीत करें, ताकि जो उनके इमोशंस हैं, जो इस रिश्ते को लेकर जो उनके मन में है, दिमाग में है, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, तो वो पॉजिटिवली सोच सके, विचार कर सके, अपने इमोशंस बता सके और सामने वाले के सोच सके, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ ये रिश्ता आगे धीरे धीरे करके पॉजिटिव हो सके और आगे बढ़ सके। तो ऐसा वो चाहते हैं कि वो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दे, फ्रेंडशिप लेवल से दोस्त की तरह वो रिश्ते में जो है आगे बढ़े और चीजों को सही कर दे। तो इसका जो है आउटकम देख लेते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए आउटकम क्या रहेगा? टेन ऑफ पेंटिकल्स, द मून एंड स्ट्रेंथ। तो इसका आउटकम बता रहा है कि जो इस रिश्ते में मन मुटाव चला हुआ है, सिगरेट है, राज है, मिस्ट्री है, या तो जेमिनी आप अपने पर्सन से छिपा रहे हैं या आपके पर्सन आपसे छिपा रहे हैं। तो जिस चीज को लेकर दोनों को ही लग रहा है कि कोई मिस्ट्री, कोई राज, कोई रहस्य है, कोई छिपी हुई बात है, तो स्पिरिचुअली ग्रो कीजिए, अपने आप को हील कीजिए, ताकि जो भी ये नेगेटिविटी है, जो भी परेशानी, प्रॉब्लम चली हुई है, जो ये रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, ताकि उससे आपको छुटकारा मिल सके। तो इसका आउटकम यही बता रहा है कि आपको हीलिंग करनी चाहिए, मेडिटेशन करना चाहिए और यूनिवर्स में आस्था लगानी चाहिए, उन पर भरोसा और विश्वास करना चाहिए, ताकि खुद को उनके हवाले कर सके, सरेंडर कर सके खुद को, और पॉजिटिवली, स्ट्रेंथ के साथ, करेज, हिम्मत और साहस के साथ, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ सके, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ सके, और फिर से ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम के साथ आगे बढ़ सके। पहले की तरह ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बन सके। जो और अगर पैसे के लेन देन को लेकर या प्रॉपर्टी को या बिजनेस, जॉब को लेकर कोई अड़चने, बाधाएं, दिक्कतें थी, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो भी खत्म हो सके और रिश्ते में खुशियां आ सके, रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत बन सके। चाहे इसके लिए परिवार या फैमिली का सपोर्ट लें, उनकी मदद लें, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें और उनके साथ मिलकर आगे बढ़े। तो इन्फिनिटी का साइन भी जो ये सिग्नल बता रहा है कि हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। अगर वो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, गिव अप नहीं करते, हार नहीं मानते, चाहे जेमिनी आप बढ़ते हैं या आपके पर्सन, या दोनों ही एक दूसरे की तरफ बढ़ते हैं, तो जो ये ग्रहण सा लगा हुआ है, जो नेगेटिविटी है, वो खत्म होगी, ये ग्रहण हटेगा और यूनिवर्स को सरेंडर करते हुए, परिवार या फैमिली का सपोर्ट लेते हुए आगे बढ़ेंगे, तो जो है रिश्ते में बैलेंस आएगा। ये रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनेगा, घर आंगन में खुशियां आएंगी और स्टेबिलिटी आएगी। तो गाइडेंस देख लेते हैं, जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस रहेगा, चलिए देखते हैं। जेमिनी पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस हो सकता है, देखते हैं। जजमेंट, व्हील ऑफ फॉर्चून एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो जेमिनी यूनिवर्स ही आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो ये जजमेंट और व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड बता रहा है कि इस रिश्ते में काफी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, गैम्बलिंग, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, नेगेटिव लोगों में बैठना या खुद नेगेटिव होना या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन होना, जिसकी वजह से बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें आई है, रिश्ता डाइवोर्स की स्थिति पर गया है। ये जजमेंट का कार्ड बता रहा है कि काफी तनाव इस रिश्ते में रहा है, काफी उतार चढ़ाव रहे हैं, काफी परेशानियां, प्रॉब्लम्स रही हैं, जिसकी वजह से आप दोनों ही हर्ट हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। आप अभी भी किसी दर्दनाक हादसे से गुजर रहे हैं, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। तो समय के साथ, वक्त के साथ आप
जो है ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़िए। उन चीज़ों को लेट गो कर दीजिए, अलविदा कर दीजिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, ताकि ये जो समय का पहिया, जो व्हील ऑफ फॉर्चून है, भाग्य आपके साथ है, अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है, तो डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। इस समय को यूटिलाइज कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि अच्छा समय बार बार नहीं आता। तो आगे बढ़िए और जो है गड़े मुर्दे मत उखाड़िए, एक दूसरे को जज करने मत बैठिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सके। और एक दूसरे से बहस मत कीजिए। रिश्ता गड़े मुर्दे नहीं उखाड़ते, एक दूसरे से माफी मांगते हैं, एक दूसरे को माफ करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो रिश्ता स्ट्रांग और मजबूत हो सकता है और रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है, रिश्ते में खुशियां वापस आ सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है, तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, आबाद रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।